So the question is, a ball is projected with kinetic energy E at an angle of 60 degree to the horizontal. The kinetic energy of this ball at a highest point of its flight will become. ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, एक हमने कोई बॉल है जिसको हमने किसी एनर्जी ई से फेंका है। कितने एंगल पर फेंका है भैया? 60 डिग्री पर। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल हो गई, यहाँ गिरेगी। आपसे पूछा है किसी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा भाई, इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बेटा मैं मानते चलता हूँ कि इसका मास कितना है, m है, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, u। तो इस पॉइंट पर जो e होगा वो कितना हो जाएगा आपका, हाफ m u स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर 60 से फेंका जाता, 30 से फेंका जाता, 45 से फेंका जाता, ये इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर ही आता। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ इसका एनर्जी हाफ m u स्क्वायर हो, यहाँ भी इसका एनर्जी हाफ m u स्क्वायर ही होगा। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी आएगा उसका स्क्वायर लगेगा। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी, देखो अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, u cos 60, और ये वाला y कंपोनेंट होगा u sin 60। सिंपल सी बात है। अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो होता है। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन जीरो होता है, इसका मतलब ना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना उसकी वेलोसिटी घटेगी। और बेसिक कंसेप्ट हर बच्चे को याद रहता है कि मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पर भी अगर वेलोसिटी निकालूंगा तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आएगी बेटा आपकी, हर जगह u cos थीटा ही आएगी, u cos थीटा ही आएगी। जो वेलोसिटी बढ़ती है वो सिर्फ y की होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी y डायरेक्शन में वेलोसिटी घटती है, उसके बाद फिर से वापस y डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है। बात समझ में? मगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये अनचेंज रहती है, ये शुरू से लेकर एंड तक क्या रहेगी, अनचेंज। तो इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी का आएगा वो, इसको मैं ई डैश मान लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका हाफ m u स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी u cos थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये हाफ m u स्क्वायर ये तो हो जाएगा बेटा e, और थीटा कितना है 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4, यानी एनर्जी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पर, E डिवाइड बाई 4। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है।